बड़ा अहम पॉलिटिकल मामलात हैं जिन पर बात करेंगे। एक तो पीपल्स पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि उनकी वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार बिलावल भुट्टो होंगे, वही वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। और ये बात सिंध के वज़ीर आला ने कही और बड़ी एक संजीदा बात कही। इसके साथ ही नवीद कमर साहब की भी एक गुफ्तगू है जिसमें उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल एक दिन भी जो इलेक्शन है उसका अल्तवा नहीं चाहते। और उन्होंने कहा है कि 8 अगस्त ये प्रपोज़ की गई है डेट कि आप असम्बली डिज़ोल्व कर दें। और असम्बली जो है वो अगर डिज़ोल्व नहीं की गई 2-3 दिन पहले तो ज़ाहिर है उसकी नेचुरल लाइफ जो है वो ग़ालिबन 2-3 दिन के बाद ख़त्म हो जाएगी 12-13 अगस्त को। तो फिर इसका मतलब है कि इलेक्शंस होंगे। फ़र्क सिर्फ ये होगा अगर असम्बली पहले डिज़ोल्व की गई तो 90 दिनों में इलेक्शन होंगे, और अगर अपने टाइम पे असम्बली तहलील होती है तो फिर 60 डेज़ में इलेक्शंस होंगे। लेकिन ये बड़ी अहम गुफ्तगू है जो पीपल्स पार्टी ने जो आज की है, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान के जो तर्जमान है JUIF के असलम गौरी, उन्होंने ये कहा था कि जनाब ये तो जो सारा आदम एतमाद के बाद हुकूमत में जाना ये सब कुछ ये तो पीपल्स पार्टी ने और जरदारी साहब की सोच थी, हम तो फौरी तौर पर आदम एतमाद के बाद इलेक्शंस में जाना चाहते थे। एक बड़ी अजीब सी खिचड़ी जो बनी है इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा आज एक गुफ्तगू की है मरियम औरंगज़ेब साहबा ने। ये मामला जो था लाहौर प्रेस क्लब के सदर आज़म चौधरी साहब, ये बेसिकली एक इंडिविजुअल का मामला नहीं है। ये इसलिए कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो सहाफ़ियों के साथ हो रहा है ये उसकी आपको एक कहानी ये आपको समझ में आती है। आज़म चौधरी साहब प्रेस क्लब के सदर हैं और बड़े ज़बरदस्त उनका एक अपना हलका भी है और बड़े सहाफ़ियों में बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं। अगर आज़म चौधरी के साथ ये हो सकता है तो जो आम लोग हैं दूसरे सहाफ़ी उनके साथ क्या होगा और आज़ादी सहाफ़त की क्या हैसियत है। और जिस तरीके से आज मरियम औरंगज़ेब ने वज़ीर इत्तलात हैं वो और जो गुफ्तगू की है उन्होंने बिल्कुल ऐसे ही जैसे वो PTI के चेयरमैन के बारे में गुफ्तगू करती हैं उन्होंने सहाफ़ियों के बारे में गुफ्तगू की है। असल में प्रॉब्लम इनकी ये है कि जब ये हुकूमत में आते हैं तो ये दे आर आउट ऑफ देयर स्किन, फिर वो नहीं देखते कि क्या वो बात कर रहे हैं। और जब वो ये अपोजिशन में होते हैं तो फिर ये सहाफ़ियों के पीछे आते हैं और उनके साथ चलते हैं, उनके साथ पटिशन्स में भी ये वो सिग्नेटरी बनते हैं। लेकिन हुकूमत में आने के बाद ऐसा लगता है इनको कि शायद हमने आब हयात पी रखा है और अब हुकूमत में हमेशा ही रहेंगे। तो उन्होंने आज बड़े झूठा करार दिया आज़म चौधरी साहब को और कहा कि ये ऐसे है और ऐसे, और PTV यानी मतलब मैं हैरान, लोग देखते नहीं है PTV, लेकिन चलें बहरहाल जो भी है सिलसिला वो आज़म चौधरी साहब से हम ये इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। और एक और बात कही आज शहबाज शरीफ साहब ने, हमेशा रोज़ाना वो कुछ ना कुछ मंजन तो बेचते हैं, लेकिन आज वो जब बड़े जज्बात में आ गए तो उन्होंने कहा कि पिछले 77 ईयर्स में पाकिस्तान में सारे मंसूबे कागज़ों पे बने। और वो जो उनकी भतीजी हैं वो कहती हैं कि अगर आप नवाज़ शरीफ साहब का टाइम निकाल दें तो बाकी पाकिस्तान में सिर्फ खंडरात हैं। लेकिन आज शहबाज शरीफ साहब ने सबकी नफ़ी कर दी। उन्होंने कहा नहीं, मेरी भतीजी भी ऐसे बोलती है, जब मेरे पाजी थे वज़ीर आज़म या मैं वज़ीर आला था तो ये मंसूबे सारे कागज़ों पे बने हैं बस, और अब जो है ना टाइम आ गया है कि हम सही मंसूबे बनाएं। इसके अलावा चौधरी परवेज़ इलाही साहब के मुकदमे की भी हम अपडेट लेंगे। तो सबसे पहले अच्छा एक और बड़ा अहम मुकदमा है जो ज़ुल्करनैन आज हमें ख़ास तौर पर उसके बारे में बताएंगे कि जनाब फंडिंग केस PTI का बड़ा रौला कि जी आज भी हम उसकी बाज़गश्त सुनते हैं, पैसे आ गए जी फ़लाँ से पैसे आ गए फंडिंग के। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अहकामात थे या शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कि तमाम जो पार्टीज़ हैं उनका जो फंडिंग की स्क्रूटनी है उसको आप एक साथ करें। लेकिन अभी जो ख़बरें आ रही हैं जो आज मुझे ज़ुल्करनैन ने बताया कि जनाब जो PTI और नून लीग की फ़ंडिंग करने वाले जो कमेटी थी वो अब वर्चुअली वो एग्जिस्ट नहीं कर रही, क्योंकि बंदे कुछ रिटायर हो गए। तो उनकी जो अब फंडिंग है वो तो बिल्कुल यानी उसकी कोई तहकीक ही नहीं है पीपल्स पार्टी की और नून लीग की। लेकिन PTI की फ़ंडिंग के हवाले से मामलात जो हैं वो बड़े अजीब व गरीब अंदाज में इस हुकूमत ने आगे चलाए हैं। तो सबसे पहले तो मैं फ़ख्र रहमान साहब
मुझे ये बड़ी संजीदा स्टेटमेंट है बिलावल भुट्टो की कि वो वज़ीर आज़म होंगे, हमारे उम्मीदवार होंगे, ये कहा है मुराद शाह साहब ने। और वो सिंध के वज़ीर आला हैं, बड़े संजीदा वो लीडर हैं। और उनकी आसिफ जरदारी के बाद जो और बिलावल भुट्टो के बाद जो सबसे अहम तरीन पॉलिटिकल शख्सियत हैं पीपल्स पार्टी की, वो सैयद मुराद अली शाह हैं। और बिलावल साहब ने भी बड़े दौरे किए हैं, बड़ा उन्होंने भी अपना इमेज बैरूनी दुनिया में बड़ा बनाया। जापान गए थे, फिर पता चला जापान से शायद फिर अमेरिका चले गए। अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा। ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत किधर है खड़ी। करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान मिशन मईशत। देखना सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।